बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ताजिर बरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी आसान। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबारी पाबंदी खत्म कर दी गई। फैसले का इतलाक पंजाब भर में आज से चांद रात तक इतलाक होगा। ताजिर बरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी आसान। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म। फैसले का इतलाक पंजाब भर में आज से चांद रात तक होगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजिरों के मुतालबात तस्लीम कर लिए। गैस, पेट्रोल और अशियाए खुरनोश महंगी होने पर बहावलपुर में शहरी सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने कहा कि इतनी महंगाई कर दी गई है कि अब तो जीना भी मुश्किल लगता है। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। मजीद जानेंगे महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। महंगाई कुछ इस कदर बढ़ी है कि लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए। बहावलपुर के शहरियों ने गैस, पेट्रोल और अशिया व खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा के खिलाफ एहतजाज किया। टायर नजर आतिश किए और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। महंगाई इतनी है, आप देख लें, आपके सामने है। न बिजली है, न पानी है, न गैस है। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है आवाम के। महंगाई इतनी हो गई है, यूनिट महंगा हो गया है, बिजली का घर के बिल भरे हैं या अपने रेहड़ी का काम चलाएं। महंगाई इतनी है जो समझ से बाहर हुआ पड़ा, ना कारोबार है, ना इतनी परेशानी है। एहतजाज में हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। अवाम ने कहा कि इतनी महंगाई कर दी गई है, हर चीज के रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हर चीज आसमान से बातें कर रही है। गरीब का जीना जो है ना दोभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। लोग खुदकशियों पर मजबूर हो गए। शहरियों ने कहा कि महंगाई में कमी ना की गई तो लोग खुदकशियों पर मजबूर हो जाएंगे। ये कैसे हुक्मरान हैं जो अपने लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं? अल्लाह की अदालत में ये सब क्या और कैसे जवाब देंगे? कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 19 रुपए इजाफे के बाद 2600 रुपए का हो गया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ डीलर्स भी परेशान। डीलर्स का कहना है कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। आमिर डोगर की रिपोर्ट में मजीद जानेंगे। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों के साथ साथ एलपीजी एसोसिएशन डीलर्स भी परेशान दिखाई दिए। इनका कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकूमतों की नौकिस पॉलिसियों की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। कारोबारी लोगों को बहुत हुकूमत से रिक्वेस्ट है, थोड़ा हल्का हाथ रख ले। एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस वक्त 2600 रुपए हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि जब हम आएंगे तो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई है ना सर जी, ये अवाम पे बहुत बड़ा जुल्म करा है। उसकी वजह से एलपीजी क्या तकरीबन इस्तेमाल की मसनूआत जितनी भी है सारी महंगी कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि कोई भी सियासी जमात आम आदमी को रिलीफ देने में अब तक नाकाम रही है, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद कुर्बान की आमद शहर ओलिया में मवेशी मंडियों की रौनकें दोबारा हो गई। खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। बड़े जानवरों में बीमारी की अफवाह के बायस बकरों के रेट आसमान से बातें करने लगे। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। कुर्बान के मौके पर शहर औलिया की मवेशी मंडियों में खूबसूरत मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। जानवरों के रेट तो पहुंच से बाहर ही दिखाई देते हैं। शहरी तो जानवरों की कीमतें सुनकर ही दंग रह गए। 30 या 35, इससे ज्यादा समझ नहीं आता। ये वो क्या कह रहे हैं? वो तो 60 पेड़े हुए हैं। वजह पता नहीं, कह रहे जी गोश्त में 1 मन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें 1 मन निकलेगा, लेकिन मैंने तो कहा 35 लेने। शहरियों का कहना है कि बकरों के रेट तो आसमानों पर पहुंच गए हैं। घर से सोच कर निकले थे कि 25,000 तक का बकरा मिल जाएगा, लेकिन मंडी में तो 50,000 से कम की कोई गेम ही नहीं है। 60,000 इसका रेट है। 60,000 वाली इसमें क्या बात है? क्योंकि ये खूबसूरत है और महंगाई बहुत है, इसलिए। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। कहते हैं बड़े जानवरों में बीमारी की अफवाह के बायस बकरों की कीमत में इजाफा हो गया है। जो कीमत हम मांग रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद है। मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। कैटल मार्केट कमेटी की तरफ से मंडियों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी की इस रिपोर्ट में।
कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियां सज गई। कैटल मार्केट कंपनी ने सामुराना और जसूनतगढ़ में मवेशी मंडियां कायम कर दी हैं, जहां कुर्बानी के लिए लाखों रुपए के कीमती बैल पहुंच गए हैं। मंडी में आए थे जानवर लेने के लिए, लेकिन हमें ये वाला जानवर पसंद आया, लेकिन भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? लेकिन हमारी रेंज से थोड़ा सा ज्यादा, हमारी रेंज थी तकरीबन 5-1 लाख रुपए ना, लेकिन भाई कह रहे हैं कि ज्यादा 8 हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा, इसलिए अब मायूस होकर जाना पड़ रहा है। मवेशी मंडी में 10 से 15 मन के बैल मौजूद हैं। मंडी में बड़े जानवरों की कीमत लाखों रुपए में पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि बहुत प्यार से जानवर पाले हैं, अब ईद पर अच्छे दामों फरोख्त करेंगे। खरीदार बस वो कहते हैं बीमारी, लेकिन बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे जानवरों में। साफ खड़े हैं, देख सकते हैं जानवर हैं, बिल्कुल साफ खड़े हैं। मवेशी मंडियों में शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि मंडी आने वाले शहरियों को कैटल मार्केट कंपनी की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं कि वो एहतियाती तदाबीर का ख्याल करें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम न्यू गल्ला मंडी के करीब आरजी मवेशी मंडी सज गई। शहरियों को मोटे, तगड़े, सस्ते और खूबसूरत जानवरों की तलाश। कस्टमर्स और व्यापारियों के दरमियान रेट्स की बहस भी दीदनी रही। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। इमरान खान में ईद कुर्बान की आमद से कबल जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जिला इंतजामिया ने आरजी मवेशी मंडी सजा दी। मवेशी मंडी में तमाम इकसाम के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरी कहते हैं कि कई घंटों के बाद जानवर पसंद आया, मगर रेट्स ज्यादा होने की वजह से खरीद ना सके। मोटे, तगड़े, सस्ते और खूबसूरत जानवर खरीदने की तलाश जारी है। जानवर बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, लेकिन रेट इनके बहुत हाई हैं। 3.5 लाख रुपए इनकी जोड़ियाँ हैं, किसी की 3 लाख, किसी की 3.5 लाख। बहुत ही महंगे जानवर हैं। बड़ा जानवर यहाँ पे है नहीं, इतना वायरस जो आया हुआ है उसकी वजह से इन्होंने बहुत हाई किए हैं रेट। व्यापारी कहते हैं कि पूरा साल जानवर को देसी खुराकें खिलाकर औलाद की तरह पालते हैं। ये जो राजनपुर 6 बकरे खड़े, इनकी डिमांड हमने 12 लाख रखी है, 2-2 लाख का एक है। बाकी जो हमारे जानवर बैठे हैं वो 70,000 से लेकर लाख रुपए तक है। व्यापारियों ने मवेशी मंडी में बेहतरीन इंतजामात पर जिला इंतजामिया की तारीफ की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। लीगी कारकुनान कहते हैं अवाम खिदमत और तरक्याती मंसूबों को वोट देगी, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है कि अवाम इमरान खान के नजरिए को वोट देंगे। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम शिद्दत अख्तियार कर गई। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। मतवालों और टाइगर्स में बहस छिड़ गई। लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर का कहना था कि अवाम खिदमत और तरक्याती मनसूबों को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी खिदमत की। तहरीक इंसाफ के दोस्त बताएं कौन सा मनसूबा वो मुल्तान में लाए। सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून का एक तोरा इम्तियाज़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ही मुल्क को माशी बहरान हो, तवानाई के बहरान हो, इंतजामी बुरहानों, मुस्लिम लीग नून ने ही मुल्क को निकाला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सज्जाद सियाल ने कहा कि अवाम इमरान खान के नजरिया को वोट देंगे। इमरान खान ने कौम को खुददारी का रास्ता दिखाया। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक तरक्याती कामों का बात है, तरक्याती काम जो PTI के इस पसमानदा इलाके में इतना काम आज तक नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह ताला और ये जो नून लीग का उम्मीदवार है समझ नहीं आती कि किस जमात का उम्मीदवार है। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि 17 जुलाई को अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। वोट की पर्ची बताएगी कि अवाम किस बयानिए के साथ खड़े हैं। कैमरामैन सफीर के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। एंटी डेंगू डे के हवाले से मुल्तान में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात में डेंगू बुखार की अलामात, बचाव और इलाज बारे आगाही फराहम की गई। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी आज एंटी डेंगू डे मनाया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने तकरीबात का भी इनेकाद किया। सेक्रेटरी तालीम ऑफिस में डेंगू मच्छर से बचाव के लिए आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर कॉलेजेस समेत दीगर ने भी तकरीब में शिरकत की। सेमिनार में डेंगू बुखार की अलामात, बचाव और इलाज के साथ डेंगू लार्वा की पहचान और इसको तल्फ करने बारे भी आगाही दी। पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हमने तमाम फेमस प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर चौक्स पे ये डेंगू काउंटर्स कायम किए हैं। ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में भी आपने देखा होगा कि हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें ब्रोशर्स दे रहे हैं। महकमा सेहत ने डेंगू से बचाव के लिए चौक नवा शहर पर आगाही काउंटर कायम किया। शहरियों को आगाही देने के लिए बैनर्स और पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। लार्वे की पहले पहचान हो, लार्वा कैसे बनता है, बन गया है और उसको इब्तदाई ज़माने में कैसे तलब करना है, ये इसका पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है।
हमने लार्वा तर्फ करना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत ही एहसन इकदाम है कि हमने डेंगू को ख़त्म करना है सिरे से ही, और इस सिलसिले में आज अवेयरनेस डे था जिसमें हमने वॉक भी, सेमिनार्स भी, वीडियोस भी और इंटरव्यूज़ भी, ताकि लोगों तक, आम लोगों तक भी ये पहुंचा दें कि डेंगू कितना ख़तरनाक है और हमने इसको सिरे से ही इसको ख़त्म करना है। कायदे-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में भी एंटी डेंगू सेमिनार हुआ, आगाही वॉक भी की गई, जबकि स्कूलों में तलबा और तालिबात को डेंगू लार्वा की पहचान और इसको तल्फ करने बारे आगाही दी गई। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिविजनल इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। मुल्तान में इंसदादे डेंगू डे पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया और वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिविजनल इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ इकदाम तेज कर दिए। मुल्तान में इंसदाद डेंगू डे पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया और वॉक की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तो जो है हमारा वो शुरू है, मानसून का सीज़न जो है वो वक्त से पहले शुरू हो चुका हुआ है और इसमें महकमा हेल्थ जो है वो अलर्ट के तौर पर अपना काम जारी रख रहा है और इसमें महकमा सेहत की ख़ास जो टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं जो हर यूनियन काउंसिल लेवल पे लोगों के घरों तक जाकर ये पैगाम पहुंचाएंगी कि हमने इस खतरनाक मर्ज से अपने आप को कैसे महफूज करना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान नज़ीर का कहना था कि सूबे को डेंगू से पाक करना हुकूमत पंजाब का अज़्म है। डिवीजन भर में डेंगू का कोई मुस्बत केस रिपोर्ट नहीं हुआ। शहरी माहौल खुश्क रखकर डेंगू पर काबू पा सकते हैं। एक बड़ा सेमिनार किया आर्ट काउंसिल पे और अभी ये वॉक का इनकाद कर रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो डेंगू से प्रिवेंशन के जो हमारे SOPs हैं वो हर घर घर तक पहुँचाने हैं और ताकि लोगों को जो इन्फॉर्म किया जा सके कि जो इस दफ़ा मानसून 1 महीना पहले स्टार्ट हो चुका है, इसको किस तरीके से हमने सफाई के मामलात रखने हैं ताकि किसी किस्म का जो है वो डेंगू का आउटब्रेक जो है वो ना हो सके। CEO हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि एंड्रायड सिस्टम के जरिए तमाम सरगर्मियों को सिस्टम पर अपलोड किया जाता है। महकमा सेहत की टीमें घर घर और कमर्शियल इमारतों में जाकर सर्विलेंस कर रही हैं। डेंगू लार्वे की अफजाइश के मूजब मकामात को सर्व महर किया जा रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मियांवाली में भी आज एंटी डेंगू डे मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डेंगू से बचाव बारे आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के बाद डेंगू को तलब करने के हवाले से आगाही के लिए रैली भी निकाली गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं अख्तर मजार। मियांवाली में एंटी डेंगू डे पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान, DHO डॉक्टर मोहम्मद खान समेत तमाम इदारों के सरबरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हर फर्द को डेंगू बारे आगाही के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक 2 जुलाई को डेंगू डे पूरे पंजाब में मनाया जा रहा है। ज़िला मियांवाली के अंदर हमारे पास टीम जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद ने कहा कि हेल्थ इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए हर लम्हा मुतहरिक है। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टीमें तश्कील दे दी गई हैं, इंडोर में भी आउटडोर में भी वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। उनकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है, डेली रिपोर्टिंग हो रही है ऑनलाइन और जो भी SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन उन पर मनमाना अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक उमर फिरोज जोया का कहना था कि हमजा शहबाज की क़यादत में डेंगू पर काबू पा लिया जाएगा। डेंगू के बुनियाद शुरू में स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भी वज़ीर आज़म साहब उस टाइम वज़ीर आला पंजाब थे और उन्होंने जिस तरह मेहनत की उसका बाकी तमाम ममालिक जहाँ से अभी तक भी उधर डेंगू के हालात ख़राब हैं उधर हमें शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अप्रिशिएट किया। डेंगू सेमिनार के बाद आगाही रैली भी निकाली गई जो लियाकत बाजार चौक पहुंचकर खत्म हुई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। एहतियाती तदाबीर अपनाओ, खुद को डेंगू से बचाओ। रहीम यार खान में डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि शहरी घरों और छतों पर पानी जमा न होने दें, सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। मजीद जानेंगे यासिम सदीक की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में डेंगू से बचाव की आगाही देने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से वॉक की गई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत के अलावा तमाम सूबाई महकमों के ऑफिसर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरी मानसून के सीजन में सफाई का खास ख्याल रखें, घरों और छतों पर पानी जमा न होने दें। डेंगू आगाही वॉक का मुनक्कद की जा रही है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, पब्लिक के लोग हैं और यही हमारी कोशिश है कि लोगों को इसके बारे में आगाही दी है। जिस तरह आपको पता है मानसून स्टार्ट हो चुकी है
है वो ये डेंगू का सीज़न है। लोग अपने घरों की छतों को साफ रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। साबिक एमपीए महमूदुल हसन चीमा का कहना था कि डेंगू से हम अपने कई प्यारों को खो चुके हैं, सफाई ही हमें इससे बचा सकती है। हमारे बहुत से प्यारे बड़ी शदीद तकलीफ में भी रहे और दुनिया से भी रुखसत हो गए, तो आज की ये जो वॉक है इसी सिलसिले में है कि लोगों को इसके लिए आगाह किया जाए। सफाई को अपनाना चाहिए, जिस तरह कि आप जानते हैं कि सफाई जो है वो निस ईमान है। अपने घरों को साफ रखें, उनमें पानी ना खड़े होने दें, अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों में डेंगू से बचाव के पंफलेट तकसीम किए। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, इमरान खान। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी एंटी डेंगू डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। जिला इंतजामिया ने डेंगू से बचाव के लिए रैली निकाली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान कहते हैं कि डेंगू के खात्मे के लिए डेंगू मच्छरों के साथ उसके लार्वे की तल्फी भी जरूरी है। मजीद जानेंगे आशिर अशफाक की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी डेंगू डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। जिले इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान ने की। रैली में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों, असातिज़ा और दीगर ने शिरकत की। 2 जुलाई को पूरे पंजाब में डेंगू डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आवाम में आगाही मुहिम है, क्योंकि ये सीज़न है डेंगू फीवर का, तो इससे आगाही आवाम में बहुत ज़रूरी है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूलों को भी साफ सुथरा रखते हैं और फिर वही प्रैक्टिस वो अपने घरों में भी जाके करते हैं। रैली में शुरका डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर के मुतालिक पैना फ्लेक्सेस उठा रखी थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान का कहना था कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। डेंगू मच्छरों के साथ इसके लार्वा की तल्फी जरूरी है। वाक में अवेयरनेस है, डेंगू कैसे पैदा होता है और इससे किस तरह से निपटा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम महकमा जात यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो इस वाक का मकसद अवाम में आगाही है। रैली में शरीक अफसरान का कहना था कि डेंगू के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल किया जाएगा। रैली में CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल करीम, CEO एजुकेशन मोहम्मद मसूद, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान और दीगर महकमों के अफसरान शरीक थे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेंगू डे पर फिशरीज डिपार्टमेंट भी मुतहर्रिक हो गया। झीलों और तालाबों में तिलापिया फिश की अफजाइश का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया ताकि डेंगू का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। अब में डेंगू के बढ़ते हुए खतरात, महकमा फिशरीज भी डेंगू के खात्मे के लिए मैदान में आ गया। डेंगू डे पर तालाबों और झीलों में तिलापिया फिश की अफजाइश शुरू कर दी। मुल्तान में पुराना शुजाबाद रोड पर पार्क की झील में 3000 मछलियाँ छोड़ी गई हैं। तिलापिया फिश डेंगू के खात्मे में मदद फराहम करती है। इस फिश की स्टॉक करने का पर्पज ये है कि ये एक तो डेंगू के लार्वा को यूज करती है, तो इन जगहों पे यानी ना हमें कोई फिर पेस्टिसाइड्स या इस किस्म के कोई जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके थ्रू ये है कि एक तो फिश कल्चर भी फ़रोग पाएगा और दूसरा डेंगू को भी हम कंट्रोल कर लेंगे इसकी वजह से। फिशरीज हुकाम के मुताबिक तिलापिया फिश सख्त जान होती है जो 2 इंच पानी में भी अपनी अफजाइश जारी रखती है। ये तालाबों और झीलों में डेंगू और लार्वा की अफजाइश रोकती है। जब तक पानी थोड़ा सा भी रहेगा, इसमें 1-2 इंच पानी भी अगर झील में रहेगा और कीचड़ भी यानी हो या नीचे सलश हो, तो उसमें भी ये सर्वाइव करती है। ये बहुत सख्त जान मछली है। और उसके बाद अगर आप समझेंगे जैसे तालाब खाली हो गया तो इसमें कुछ नहीं होगा, जब आप दोबारा पानी भरेंगे तो ये फिश दोबारा नमूदार। डेंगू के हयातियाती कंट्रोल के लिए मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉकिंग का अमल रवां हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि डेंगू के बढ़ते खतरे को कम किया जा सके। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ यासिर मजीद, मुल्तान।